संत साधक गुरु की श्रेष्ठता का मापन कैसे हो, ये सवाल आम व्यक्ति के मन के अंदर होता है। हम किसी के तपोबल की परीक्षा नहीं ले सकते। उनके नाम के आगे जो जितने बड़े बड़े अलंकार होते हैं, हम उन अलंकारों की वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं कर सकते। उनके पास कैसी शक्तियां हैं, कैसी सिद्धियां हैं, ये भी हम वास्तविक रूप से पता नहीं कर सकते, लेकिन आभासी रूप से कोई भी संत साधक कितना श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता उसके शब्द देते हैं। जिसकी भाषा जितनी समृद्ध, समझ लीजिए उसकी साधना भी उतनी समृद्ध, उसकी श्रेष्ठता भी उतनी अधिक। हम ये जानते हैं कि आध्यात्मिक परिवेश में भी कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई होती है, प्रभुत्व स्थापित करने की लड़ाई होती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई चलती है। और इस जंग में आपसी नोक-झोंक, तीखी नोक-झोंक, आपसी तंज कटाक्ष, आक्षेप, प्रहार, सवाल होते हैं। सवाल अगर होते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आलोचना होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलोचना में शब्द कैसे हैं, आलोचना कितने शालीन शब्दों के साथ हो रही है, ये गुरु की श्रेष्ठता, संत और साधक की श्रेष्ठता का एक मापन होता है। संत साधक कौन श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठता उनके शिष्य बताते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी संतों के बीच में, साधकों के बीच में टकराट होती है, तो वो टकराट त्वरित प्रभाव से उनके भक्तों की टकराट बन जाती है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके भक्त आपस में टकराने लग जाते हैं और उसमें उनके भक्तों की शब्दावली, उनके भक्तों की विचारों की शैली ये बताती है कि किसके गुरु श्रेष्ठ हैं। जिनके भक्तों की शब्दावली शालीन हो, सभ्य हो, उनके गुरु श्रेष्ठ माने जाने चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि शालीनता, सभ्यता हमारी संस्कृति है। और जिन शिष्यों की शब्दावली निकृष्ट हो जाए तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि शिक्षा देने वाले गुरु ने उनको शिक्षा कैसी दी है। यह सवाल अक्सर रहता है कि अक्सर साधु संत साधकों के नाम के आगे इतने बड़े अलंकार होते हैं, इतने बड़े नाम होते हैं, पर कई बार यह देखने में आता है कि नाम तो बड़े पर दर्शन छोटे। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि श्रेष्ठता का मापन कैसे हो। विज्ञान के उपकरण ओरा की माप कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस दुनिया में शब्द आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विचार कहीं ना कहीं आपके अंतर आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी अंतर आत्मा कितनी साफ, कितनी स्वच्छ, राग द्वेष से कितनी मुक्त, वो आपके विचार बताते हैं। और विचार आपके कैसे हैं वो आपके शब्द बताते हैं।
आपके शब्दों में अगर राग द्वेष वाली कटुता हो, ओछे स्तर पर अपनी बात कहने की शैली हो, तो आपका नाम बड़ा हो सकता है। आपके पास भक्तों की बड़ी भीड़ भी हो सकती है, पर आपके विचार आपकी अंतर आत्मा का दर्पण बन करके सामने आते हैं और ये बताते हैं कि आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। मुझे अफसोस है कि अक्सर जब ऐसे अनुभव हम देखते हैं, दोनों तरफ से गुरुओं के भक्त जिस अंदाज में लिखते हैं, ऐसा लगता है कि गुरु अपने भक्तों को यह नहीं बताते कि हमारे और उनके बीच जो तकरार चल रही है वो हमारी अपनी तकरार है। आपको वहां पर कुछ भी नहीं कहना, आपको उनका असम्मान नहीं करना। ये आज के साधु संत साधक अक्सर नहीं बताते, कुछ अपवादों को छोड़कर। और जिसका परिणाम यह होता है कि सोशल मीडिया में निकृष्ट भाषा का उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो मार्गदर्शन देते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने अपने भक्तों को इतनी सिद्धियां दे दी, इतनी साधनाएं करवा दी, इतना बदल दिया, अगर आप उनकी भाषा नहीं बदल सकते, अगर आप उनके मन में शालीनता का अंकुरण नहीं कर सकते, तो फिर आपकी वो सिद्धियां, आपकी वो शिक्षाएं अपने आप में एक सवालिया निशान बनाकर आपके सामने खड़ी होती है। कड़वा सच यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब दो तरफ तकरार होती है, तो दोनों तरफ के गुरु संत साधक अपने अपने भक्तों को उकसाते हैं। यहां पर भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर यह बात देखी जाती है। और मुझे यह लगता है कि गुरु साधक कौन श्रेष्ठ है। अगर दो साधक, दो संत आपस में तकरार कर रहे हों और अगर आपको उनकी श्रेष्ठता का मापन करना हो, तो आप न तो उनके नाम के आगे अलंकार को देखिए, न आप उनकी किताब को पढ़िए कि उन्होंने कितनी तपस्या, कितनी साधनाएं, कितनी सिद्धियां की, और न ही उनके आप चमत्कार के बारे में सोचिए। आप उनके भक्तों के कमेंट बॉक्स को पढ़ लीजिए। जिसके भक्त जितने शालीन दिखे, समझ लीजिएगा कि वो गुरु श्रेष्ठ है, वो साधक श्रेष्ठ है, वो संत श्रेष्ठ है। भले ही उनके पास सिद्धियां न हो, भले ही वो चमत्कार न दिखाते हो, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को सभ्यता, संस्कार, शालीनता की संस्कृति उन्होंने सिखाई है, इसलिए श्रेष्ठ वो है। और जिनके भक्त निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हो, उनका नाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नाम के आगे अलंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यह माना जा सकता है कि यह सब ऊपरी आवरण है। अगर अपने भक्तों को इतनी शिक्षा नहीं दी जाए कि किसी भी साधक संत के सामने अपनी बात को रखना कैसे है, आलोचना भी अगर करनी है, सवाल भी अगर करने हैं, तो उसमें भी शालीनता का सम्मान कैसे रखना है, बड़ों के प्रति अपनी एक सम्मान की भावना जो हमारी संस्कृति है वो कैसे रखनी है, अगर इतना भी भान न हो, तो फिर वो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और इस माप के लिए न तो
सिद्धियों के चमत्कार को देखने की आवश्यकता है, नहीं किसी की साधना को देखने की आवश्यकता है, और नहीं वैज्ञानिक उपकरण जो ओरा मापने का होता है उसे देखने की आवश्यकता है। क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, आपके शब्द आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपके विचार, आपके भाव जो कि आपकी अंतरात्मा से आते हैं, वो आपकी अंतर आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके विचार जितने निकृष्ट हैं, समझ लीजिएगा कि आपके अंदर का ओरा उतना ही काला है, और आपके विचार जितने ही स्वच्छ, सम्मान के साथ अपनी बात को तर्क के साथ रख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि वो संत अंदर से बहुत गहरा है, और वो संत हमारे लिए श्रेष्ठ है। व्यूअर्स, तर्क के साथ ये बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे भक्तों को हो सकता है इससे असहमति हो, लेकिन तर्क है शब्द, विचार, आत्मा, भाव। इस तर्क को न तो आप नकार सकते हैं, नहीं कोई साधु संत गुरु नकार सकते हैं। अगर आपको आपके गुरु की श्रेष्ठता बतानी है तो सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स पर शालीनता का परिचय दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।